हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। आज हम मेंसुरेशन के बस 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है ज्योमेट्री। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक समवर्ती ठोस बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और उसका आयतन 2002 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। वी बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वी की वैल्यू कितनी दी है? 2002। तो यहाँ पे रख देंगे 2002 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 20/7। आर की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? अब देखिए व्यास क्या दिया हुआ है? डी की वैल्यू हमें दी है 14। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। क्यों? क्योंकि आर इज इक्वल टू क्या होता है? d/2। व्यास का आधी होती है त्रिज्या। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 to 7। और हाइट क्या है? तो यहाँ से हम हाइट फाइंड कर लेंगे। तो इसमें 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 2 से करते हैं तो 11 टाइम्स जाएगा। ये कितना जाएगा? 1001। और फिर 11 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये कितना जाएगा? 11 9 जा, और यहाँ पे फिर उसके बाद हम 7 से कर देते हैं तो ये कितना जाएगा? 13 टाइम। तो h की वैल्यू क्या आ गई? 13 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा क्या है? हमें पूछा बेलन का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का? टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया। बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू क्या क्या है हमारे पास? 2, इसकी 22/7। आर की वैल्यू है 7, एच की वैल्यू कितनी है? 13 और आर की वैल्यू 7। 7 से 7 कैंसिल, ये कितना आ गया? 44 और ये कितना आ गया? 20। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आपको सारे फॉर्मूलाज इसके बता दिए हैं, बस एक रह गया है। जैसे मैंने आपको रोड वाले फॉर्मूला सारे लिखवाए थे ना, वैसे ही एक फॉर्मूला है। मान लीजिए कभी कोई एक ऐसा आ जाए कि एक कुएं का क्वेश्चन या कुछ भी, तो अगर आपको उसमें रेडियस या एरिया फाइंड करना हो तो कैसे करोगे? देखिए अगर ये कोई एक गोला है, ये इसका सेंटर और ये उसके बाहर एक सेंटर, तो ये इसकी रेडियस हो गई यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल आर, और यहाँ से यहाँ तक की क्या मान लेते हैं हम इसको? कैपिटल आर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा? तो आप वहाँ पे क्या लिख सकते हो इसमें, क्योंकि 2 त्रिज्याएं हैं तो आप इसको कैसे लिखोगे? एरिया इज इक्वल टू पाई, पहले इस बड़े वाले एरिया से इस छोटे वाले एरिया को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस इस वाले का पाई आर स्क्वायर। अगर अब यहाँ से आप पाई कॉमन ले लो तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये किसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। बस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये क्या हो गया? एरिया का फॉर्मूला जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो। देखिए अगर यही दिया हो और परिधि पूछ लिया जाए तो क्या करना है? परिधि क्या होती है वृत्त की? 2 पाई आर। इसमें आपकी 2 त्रिज्याएं हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो यहाँ पे परिधि क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी, परिधि इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, तो आर ना लिख के इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा? स्मॉल आर कैपिटल आर। इन दोनों त्रिज्याओं को आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? परिधि। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो ये 2 फॉर्मूले आप और याद कर लीजिएगा। चलिए आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है ज्योमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक क्या है? ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, जो कि आपको, क्योंकि एंगल, जब तक आप एंगल अच्छे से नहीं पहचान पाओगे तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। बस थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? इन्हें बोलते हैं हम संगामी रेखाएं। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर प्रतिच्छेदी बिंदु। इंटरसेक्टिंग टाइप की लाइन कौन सी होती? एक होती है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा कौन सी होती है? ये जो लाइन होती है ना, इसे हम बोलते हैं तिर्यक रेखा या फिर ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तिर्यक रेखा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैंने इनको रिवाइज करवा दिया। अब एंगल देख लेते हैं। एंगल क्या होते हैं? देखिए अगर हम इन एंगल की बात करें तो ये आमने सामने की ये क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, और ये
क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल और ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। इन्हें क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। लास्ट में हम क्या देखते हैं, एक और, ये बताइएगा कौन कौन से होते हैं एंगल। ये सपोज 2 लाइनें हैं ये। अब मुझे आप बताइए, आप सबको वैसे पता होगा, चलिए ये बताइए मुझे, संगामी कोण क्या होते हैं, संगामी कोण या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बताइए इनमें से कौन कौन से होंगे संगामी कोण। देखिए 1 और 5 ये क्या होंगे, संगामी कोण। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। 2 और क्या होंगे, 6, 2 6, 4 8, 4 8, 3 7, ये क्या हो गए हमारे संगामी या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल। अब और बताइए एकांतर कोण कौन कौन से होंगे इसमें, यहाँ पे हम लिख देते हैं एकांतर कोण, ये कौन से होंगे, या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट कोण। अब ये बताइए कौन कौन से होंगे, देखिए 3 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, 4 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, 1 7, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, 2 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ये सब क्या हो गए, एकांतर। अब इसमें से हमें बताइए कि इंटीरियर और एक्सटीरियर आप कैसे काउंट करोगे, कि कौन से एकांतर कोण मतलब इंटीरियर है, अंतःगत या फिर बाह्यगत हैं। तो देखिए ये जो हैं ये क्या कहलाएंगे आपके इंटीरियर, ये क्या कहलाएंगे इंटीरियर एंगल, और ये जो है ये क्या कहलाएंगे आपके एक्सटीरियर एंगल। देखिए 3 5 ये अंदर है ना, ये देखिए ये दोनों लाइन के कैसे हैं, 3 5 4 6 ये अंदर इनसाइड है ना, तो ये क्या कहलाएंगे आपके इंटीरियर। और ये 1 7 1 7 ये लाइन के ऊपर और नीचे है ना, मतलब बाहर साइड है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे एक्सटीरियर। हाँ एक चीज़ और, इसको कहीं पे नोट डाल के आप नोट कर लीजिएगा। देखिए दो, ये अगर ऐसे लाइन, इससे क्वेश्चन एक जरूर आता है। देखिए ये एंगल अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ तो इनका जो सम होता है वो कितना होता है, हमेशा ये होता है 180। तो यहाँ कहीं पे डाल के लिख लीजिए, दो आसन्न कोण का योग हमेशा कितना होता है 180। चलिए इसी से हमें क्वेश्चंस करते हैं, देखिए क्योंकि एग्जाम में भी आते हैं इसके, हर टीचिंग एग्जाम में आप देखिएगा। देखिए ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें अगर हम देखें तो अगर इससे हमें बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देते तो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी एक, कौन सी, देखिए इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो अगर एक एंगल आपका 70 है तो दूसरा एंगल कितना होगा, तो ये जो इतना बचा है सिर्फ ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, ठीक है 110। अब देखिए अगर यहाँ पे दूसरा एंगल 180 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, सिर्फ ये वाला, ये आपका 100 हो जाएगा। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है, ये पूरा एंगल, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 210 डिग्री। अब अगर सपोज कीजिए आपको इसमें क्या फाइंड करना होता, अगर आपको ये वाला एंगल फाइंड करना होता तो ये आप कैसे निकालते, देखिए ये आपका टोटल कितना है 210, और ये पूरा आपका एक सर्कल आपको पता कितना होता है 360। तो अगर हम इसको थीटा डैश मान लें तो ये कितना आ जाएगा 360 माइनस 210, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा 150 डिग्री। दिस इज़ द एंगल। अब सारे टाइप के आप इस क्वेश्चन जो भी ऐसे आएंगे वो आप कर लोगे। अब इसमें देखते हैं, देखिए इसमें भी अगर एक हम लाइन ड्रॉ कर लें सेंटर से तो ये एक एंगल की प्रॉपर्टी हो गई। अगर ये वाला एंगल आपका 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, ये वाला सिर्फ ये भी 30 होगा। और अगर ये 40 है तो ये वाला अपोजिट वाला इधर का एंगल ये कितना होगा, ये भी 40 होगा। तो बस सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये टोटल एंगल ये आपसे पूछा है ना, ये आपको फाइंड करना था थीटा, तो आपका थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 30 + 40 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन अब कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन तो एक जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। अब हम देखते हैं एंगल। अभी हमने क्या समझा, लाइन, अब हम क्या देखते हैं एंगल में। आपको बेसिक वाले एंगल तो सारे पता होंगे, न्यून कोण, वृहत कोण, समकोण, ये सब ये मैं नहीं बता रही हूँ। जो क्वेश्चन में आता है एक पूरक और संपूरक, कोटिपूरक और संपूरक कोण से एक क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या होते हैं। देखिए पूरक कोण क्या होते हैं, देखिए कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, इनकी वैल्यू कितनी होती है 90। अब बताइए जैसे x + y इनकी वैल्यू क्या होगी
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो कितना होता है 90 डिग्री की। अब यहाँ से इस वाले रिलेशन से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखिए अगर ये एक्स है आपका और ये y है, तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर संपूरक कोण आपको फाइंड करना है तो कैसे निकालोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकाल लोगे, बहुत ही सिंपल, जैसे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस वाई और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस एक्स, ऐसे यहाँ से निकाल लेना। ठीक है, एक रिलेशन जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पे नोट करके लिख लीजिए। देखिए सपोज कीजिए कि ये आपका थीटा है, ये कोटि पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री और ये सप्लीमेंट्री। थीटा की वैल्यू हम 30 लेते हैं तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी होता है 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा 60, 180 माइनस 30 कितना आ जाएगा यहाँ पे 150। अगर हम इसको बढ़ा दें, इसको हम 60 ले लें तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 और ये कितना आ जाएगा 120। इससे एक चीज़ आपने नोटिस की यहाँ पे कि ये वैल्यू हम कितनी भी लें इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 90 डिग्री। ये वैल्यू आप कितनी भी बढ़ाते जाओ ये डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा 90 डिग्री। तो इस रिलेशन से इससे एक क्या रिलेशन निकला कि पूरक कोण और संपूरक कोण का जो अंतर होता है यानी डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री ही होता है। ये रिलेशन आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आएगा, तो इसको आप कहीं पे नोट करके लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है एन एंगल इज अ 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, द मेजर ऑफ एंगल, यानी एक कोण अपने कोटि पूरक का 4 गुना है तो कोण का माप क्या है। चाहे तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट करके बताती हूँ। देखिए अगर हम थीटा और सी को रेशो के फॉर्म में लेते हैं तो कैसे होगा, क्या दिया, एक कोण अपने कोटि पूरक का 4 गुना है, तो अगर हम इसको 1 मान लेते हैं तो हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4, 4 गुना बोला है। देखिए इनको आप सम करोगे तो कितना आएगा 5, 5 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि कोटि पूरक कोण कितने का होता है 90 का, तो 5 की वैल्यू हो गई 90, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ आएगी 18, और हमें फाइंड किसकी करनी है 4 की, तो इसलिए 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, 18 4 जा 72, तो ये कितना आ गया 72 डिग्री। ये है डायरेक्ट, अगर आप चाहो तो इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक कोण, तो हम उसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, वो अपने कोटि पूरक का, तो कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, यही कोण हो जाएगा। इसका कितना है 4 गुना है, यही हमें क्वेश्चन में दिया है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 36 माइनस 4x, 4x इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 360, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 अपॉन 5, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 72, तो x की वैल्यू 72 डिग्री। यही इसमें भी आंसर आया था, तो आप जिससे भी कंफर्टेबल हो उससे कर सकते हो, बस ये कि डायरेक्ट वाली मेथड में थोड़ा सा टाइम आपका सेव हो जाएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है तो उसके कोटि पूरक कोण का माप ज्ञात करना है हमें। तो इसमें क्या, जब रेशो के फॉर्म में दिया हो तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं। तो चलिए हम मान लेते हैं, इसको डायरेक्ट करते हैं, तो हमें क्या दिया है थीटा, और हम क्या मान लेते हैं संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री। तो जब भी ऐसे वैल्यू दी हो आपको रेशो के फॉर्म में, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू रहती है उसको कहाँ लिखते हैं इधर, यानी जिस कोण के लिए बात की गई हो, और 1 यहाँ लेते हैं थीटा। तो अब 4 की वैल्यू हमें कितनी दी है, क्योंकि संपूरक है तो संपूरक कितना होता है 180, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है कॉम्प्लीमेंट्री, तो थीटा की वैल्यू तो मिल गई, थीटा इज इक्वल टू 45, इसलिए c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो 90 माइनस 45, तो यहाँ से कितना आ गया 45 डिग्री। दिस इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एंगल क्या फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो हमें एंगल फाइंड करना है BCD। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ यहाँ से कर लेते हैं C से। देखिए अब मुझे बताइए ये 140 एंगल है, तो ये कितना होगा, अभी मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि इनका सम कितना होता है 180 होता है, तो ये 140 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 40, और अगर ये 115 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 65 डिग्री।
ठीक है। और आपको फाइंड का क्या करना है, एंगल सी। ये पूरा एंगल कितना 180 का होता है, तो एंगल BCD की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 65 प्लस 40। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू BCD की कितनी आ जाएगी 75 डिग्री। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए घर पे ट्राई कीजिएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़। ज्योमेट्री की हमारी 2 से 3 क्लासेस और होंगी, उसके बाद हमारे पास बचता है सिर्फ डेटा हैंडलिंग, तो वो भी हम कर लेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर हेल्पफुल रही हो आपके लिए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।